दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज के सभी समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में बेसिक और एडेड कॉलेजों में 75,000 टीचर्स की भर्ती की खबरें निकल के आई हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर ये वाकई में क्या 75,000 भर्तियाँ होने वाली हैं या सिर्फ आपके लिए एक लॉलीपॉप है, मतलब आपके लिए मौका है या सिर्फ धोखा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, विज्ञापन आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इस खबर को मैं सामने स्क्रीन पर आपके रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बेसिक और एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर्स। कल शिक्षा आयोग में विभिन्न विभागों के जो शिक्षा निदेशक हैं, ठीक है, उनसे मीटिंग हुई, नए पदों को लेकर के चर्चा हुई, अध्याचन भेजने को लेकर के चर्चा हुई, विज्ञापन को लेकर के चर्चा हुई। ठीक है, तो वही न्यूज़ आज समाचार पत्रों में आई है, जहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे और 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे और इनका विज्ञापन देखने को मिलेगा। न्यूज़ को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती होगी और बेसिक स्कूलों में 50,000 शिक्षक भर्ती होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया गया है, वर्ड को ध्यान समझिएगा। जल्द ही इसका जो अध्याचन है वो शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। आयोग ही अब सभी शिक्षकों की भर्तियां करेगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है यहाँ पर। अब आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुए लगभग 1 साल हो गया। ठीक है, और ये जो बेसिक स्कूलों में 50,000 टीचर खाली हैं, ये आज से नहीं खाली हैं, ये खाली है मुझे लगता है 2-3-4 साल से, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारे यहाँ शिक्षकों के लगभग 50,000 पद खाली हैं। बाकायदा हलफनामे में वो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। लेकिन जब भर्तियों की बात आती है, तब भर्ती के विज्ञापन को लेकर के साफ मुकर जाते हैं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। कई बार विधानसभा में ये प्रश्न पूछा गया कि सर, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के क्या स्टेटस है, सरकार भर्ती करेगी या नहीं करेगी। तो माननीय संदीप सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि प्राइमरी में यानी बेसिक 1 to 5 में जो शिक्षकों का अनुपात है शिक्षा मित्रों को मिलाते हुए कंप्लीट है, पूरा है, और मानक से ज़्यादा शिक्षक वर्तमान में उपलब्ध हैं। ये बात एक बार नहीं कई बार कही है। और अभी हाल ही में शायद दिसंबर में या नवंबर में, अभी जब विधानसभा सत्र चला था, तो वहाँ पर उन्होंने फिर यही बात कही थी कि हमारे यहाँ 1 to 5 में शिक्षा मित्रों को मिलाते हुए मानक से ज़्यादा शिक्षक हैं। वहीं पर जूनियर में 6 to 8 में सीधी भर्ती होती नहीं है। ठीक है, और रही बात पदों की बात, तो उन्होंने कहा कि जूनियर में अनुदेशक हैं, प्राइमरी टीचर मतलब जूनियर टीचर्स, उन सभी को मिलाते हुए जूनियर में भी छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा है, मानक से कहीं ज़्यादा शिक्षक हैं। तो माननीय संदीप सिंह जी ने कई बार ये बात कही है कि शिक्षक अभी भर्ती हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मानक से ज़्यादा शिक्षक हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही, अगर भविष्य में कभी छात्रों का नामांकन बढ़ता है और ये अनुपात बिगड़ता है, तब हम टीचर्स की भर्ती करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी में 50,000 की भर्ती की कोई भी उम्मीद मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पर एबी टेक पर कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है कि आपको क्या लगता है कि क्या भर्तियाँ आएंगी, तो आप उस पर अपना जो फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है भर्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। अभी आपने देखा होगा कि कई बार जो है छात्रों का आंदोलन चला, लंबे समय तक आंदोलन चला भर्तियों को लेकर के, लेकिन हर बार वही जवाब आता है कि नहीं, हमारे यहाँ टीचर्स की कमी नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात है और इससे पहले की भी बात है कि
2018 में आई थिंक भर्ती आई थी 68,500 की, जिसमें 41-42 हज़ार टीचर्स की भर्ती हुई है। करीब 27,000 पद उसमें खाली हैं और हाईकोर्ट ने कहा था कि इन पदों को आप सीधी भर्ती के माध्यम से भरिए। उन पदों का भी विज्ञापन सरकार ने नहीं निकाला और ऐसे ही समय निकल गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन विज्ञापन अभी तक नहीं आ पाया है। कब विज्ञापन आएगा, कब होगा, क्या कुछ पता नहीं है। तो ये हाल प्राइमरी का है। तो प्राइमरी में मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी में आप लोग जानते हैं कि 25,000 टीचर की यहाँ पर बात कही गई है और 2022 की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा जिसमें 4,163 पद थे, इसकी परीक्षा अप्रैल 2024 में प्रस्तावित है। ठीक है, और अप्रैल में परीक्षा प्रस्तावित है तो उसको लेकर के पूरा आयोग उसी को फोकस कर रहा है। ठीक है, अब रही बात नए विज्ञापन को लेकर के, तो जो 25,000 टीचर की बात कही गई है, ये टीचर्स के पद मुझे लगता है करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने वाले होंगे, ये पद खाली हैं। ठीक है, और इस बात का खुलासा माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कई बार किया है कि हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी टीचर्स को मिलाते हुए 25,000 पद खाली और प्रिंसिपल को भी जोड़ देते हैं तो करीब 26-27 हज़ार पद पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये पद भी खाली हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 25,000 टीचर्स की भर्ती आ पाएगी? क्योंकि कई बार छात्रों ने ये मांग की कि जो अगर पद खाली हैं, आपके पास इनका डेटा अवेलेबल है, तो ये पद टीजीटी पीजीटी 2022 में जोड़ दिया जाए। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी ने उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे बस में नहीं है, हम शासन को लेटर भेजेंगे, शासन अगर इसमें अप्रूवल देता है तो हो सकता है। लेकिन ना तो आज तक अप्रूवल मिला और ना ही ये टीजीटी पीजीटी 2022 में पद जुड़े, और जुड़ने की कोई उम्मीद भी नहीं है। चलो, पद नहीं जुड़ते 2022 में, कोई बात नहीं, लेकिन क्या नई भर्ती आ पाएगी? तो नई भर्ती को लेकर के जो चीज़ें समाचार पत्रों में दी गई हैं, अभी कुछ दिन पहले निदेशालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया था अध्याचन को लेकर के, लेकिन उस पत्र में समय कितना दिया गया? मात्र 1 से 2 दिन का समय दिया गया अध्याचन को लेकर के, और 90% जिलों ने अध्याचन भेजा ही नहीं। ठीक है, ये बात पेपर में खुद निकल के आई थी, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन में अध्याचन पॉसिबल ही नहीं है। इतने पूरे प्रदेश में विद्यालय हैं और 1 से 2 दिन का समय होता है, उसमें से विभागीय स्तर पर अध्याचन मतलब लेटर निकलने में देरी हो जाती है, तो अध्याचन पहुंचा ही नहीं है। और बात चलो आगे और समय मिलेगा। आज के समाचार पत्रों में यहाँ पर देखो दिया गया होगा, कहीं दिया गया है, मैंने पढ़ा था सुबह कि 7 दिन का और समय दिया गया, 7 दिन में अध्याचन मंगा लें, 7 दिन में अध्याचन के लिए कहा गया है। तो अध्याचन के लिए समय दिया गया है 7 दिन का, लेकिन हाल यहाँ पर ये है कि जिस पोर्टल पर अध्याचन होना है वो पोर्टल अभी सही नहीं है, उसमें बहुत सारे करेक्शन की ज़रूरत है, बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है। तो पोर्टल में करेक्शन होगा पहले, ठीक है, और पोर्टल में करेक्शन के बाद अध्याचन जाएगा निदेशालय के पास। तो क्या आपको लगता है 100% पदों का अध्याचन जा पाएगा? किसी भी हाल में मैं तो कहता हूँ 50 से 60% भी अगर अध्याचन पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो एडेड कॉलेजों के प्रबंधक होते हैं वो अध्याचन भेजते ही नहीं हैं। खाली रहेंगे पद, लेकिन अध्याचन नहीं भेजेंगे और वो उन पदों को ट्रांसफ़र के जरिए भरने का प्रयास करेंगे। तो जितने शहर के विद्यालय खासतौर पर ऐसे प्रबंधक अध्याचन भेजते ही नहीं हैं। तो 25,000 की भर्ती तो भूल ही जाइए कि 25,000 भर्ती आएगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा भर्ती आएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही तो 10 से 15 हज़ार अगर आ जाती है भर्ती तो भी बहुत बड़ी बात है। और भर्ती आएगी कब, ये मत सोचो कि पेपर में देखो याद दिया गया है कि महाकुंभ के बाद भर्तियाँ होंगी। यहाँ पर देखिए, महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। तो महाकुंभ के बाद शिक्षक भर्ती शुरू होने की बात छोड़ दो, अध्याचन भी पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अध्याचन पोर्टल में अभी संशोधन होना है, एलिजिबिलिटी में काफ़ी सारे चेंज होने हैं। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि महाकुंभ के बाद भर्ती आएगी। पहले तो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही विज्ञापन पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम होगा।
तो अगर विज्ञापन आएगा तो ये आपका 2025 के लास्ट तक या समझो सितंबर अक्टूबर के बाद ही कुछ उम्मीद करो, उससे पहले कोई उम्मीद आप लोग ना करना, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही है। मैं तो कहता हूँ ये विज्ञापन कल आ जाए, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, जो चीज़ें अभी होनी है, उन सबको देखते हुए मैं अपना एक एनालिसिस कर रहा हूँ। भर्तियां यूपी में आना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समय से भर्तियां नहीं आई हैं, और भर्तियां आएंगी तो छात्रों का कल्याण होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप भर्तियां रोज़ निकालते हैं। तो देखिए, मेरा काम आपको न्यूज़ पहुंचाना, जो भी न्यूज़ हेडलाइंस है वो मैं आपको रखता हूं सुबह की वीडियो में, ठीक है। तो उसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता, सारी चीज़ें जो है न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं। बाकी जो चीज़ें मुझे लगता है उसका मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आपके सामने। अब आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है, आप लोग अपने विचार शालीनता से कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।